So contingent contracts are very much similar to your wagering contracts only, wagering agreements. तो इसमें भी क्या, वेजर को हम रिलेट कर सकते हैं बेटिंग या गैम्बलिंग से। यस, आम भाषा में इसको हम सट्टे लगाना भी कहते हैं, कि जहां पर आप कहीं पर भी बेट कर रहे हो। बेट करना क्या है कि कल को मान लीजिए इंडिया जीतेगी और उस पर आप पैसे लगा रहे हो, तो वेजर में हमेशा कुछ चीजें असेंशियल हैं। इसमें आप क्या इन्वेस्ट करते हो? यू इन्वेस्ट मनी और एनी वैल्यूएबल्स। मनी के इक्विवेलेंट आप कोई भी चीज इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, ऑन एन अनसर्टेन इवेंट। अनसर्टेन इवेंट, अब वो अनसर्टेन कुछ भी हो सकता है। कल को बारिश होगी तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, कल को अगर इंडिया ये मैच जीत गया तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, अगर कल को अर्थक्वेक नहीं आया तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, कल को कोविड केसेस इतने बढ़ गए तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। ये सब क्या है? अनसर्टेन इवेंट्स। अनसर्टेन का मतलब है देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी और इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग, कि वो चीज होगी या नहीं होगी, उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है या इक्वल पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये दो चीजें होगी। आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं एक अनसर्टेन इवेंट पर, एंड आपका पर्पस क्या है? प्रॉफिट। एक पार्टी को प्रॉफिट होगा और दूसरी पार्टी को लॉस होगा। ठीक है, तो दीज आर योर वेजरिंग अग्रीमेंट्स। तो इसमें भी क्या होता है? देयर इज एन अनसर्टेन इवेंट। अनसर्टेन इवेंट का मतलब है कि उसकी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, कि वो होगा या वो नहीं होगा, उसके इक्वल चांसेस हैं। इसमें भी वो चीज कॉमन है। अब इसमें अलग क्या है? देयर इज म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ कंसिडरेशंस। अब वेजरिंग अग्रीमेंट्स में पर्पस क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? प्रॉफिट या लॉस। एक पार्टी को प्रॉफिट होगा, दूसरी पार्टी को लॉस होगा। यहां पर क्या है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हम यूं कहते हैं कि अगर तुमने, मान लीजिए मैं ए और बी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, वो कहते हैं कि अगर तुमने मुझे एक महीने के अंदर रॉ मटेरियल सप्लाई कर दिया तो ही मैं तुम्हें आगे एक साल के अंदर अंदर फाइनल प्रोडक्ट सप्लाई कर पाऊंगा। तो ये भी क्या है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अब जब तक दूसरी पार्टी, एक पार्टी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करेगी, दूसरी पार्टी भी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर सकती। दैट वे इट इज बियॉन्ड प्रॉफिट एंड लॉस। वेजरिंग अग्रीमेंट सिर्फ प्रॉफिट लॉस तक सीमित थे। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का जो स्कोप है इट इज बियॉन्ड द वेजरिंग अग्रीमेंट्स। अब वेजरिंग अग्रीमेंट्स को लेके हमने क्या पढ़ा था? दे आर अनलॉफुल अग्रीमेंट्स, उनकी कोई वैल्यू नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ। हाउएवर फॉर द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर perfectly valid contracts and they can be enforced. तो ये डिफरेंस है। जो वेजरिंग अग्रीमेंट्स हैं हम उनको एनफोर्स नहीं कर सकते, और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को हम एनफोर्स करा सकते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स।